Hello and welcome back to Infologs. My name is Abhishek Mishra. दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है 2 दिन पहले। काफ़ी शॉकिंग रहा वो पूरा सीन और बात करेंगे इसकी कैसे हुआ, क्यों हुआ और इससे इस तरह की मौत से बचने के लिए क्या क्या मेजर्स लिया जा सकता है। तो सिद्धार्थ शुक्ला, देखिए सिद्धार्थ शुक्ला की एज तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो काफ़ी यंग थे, 40 साल उनकी उम्र थी और काफ़ी फिट भी थे देखने में। और मैंने कहीं पढ़ा भी है वो 3-4 घंटे की एक्सरसाइज भी करते थे। तो उनकी मौत से ज़्यादा उनकी मौत की वजह शॉकिंग थी, क्योंकि उनकी मौत जो है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से हुई है। और इसी प्रकरण में मंदिरा बेदी के हस्बैंड, एक्टर मंदिरा बेदी के हस्बैंड, फिल्म मेकर राज कौशल, जिनकी एज थी 49, उनकी भी इसी तरह से मौत हुई थी, कार्डियक अरेस्ट हुआ था। और अप्रैल में एक्टर अमित मिस्त्री भी हार्ट अटैक से ही मरे थे और उनकी उम्र थी 47, 47 साल के थे वो। तो स्ट्रेस स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों के। स्ट्रेस के अलावा भी कुछ रीजंस हैं जो एड ऑन करते हैं, हार्ट अटैक में लीड करते हैं, पर स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न है। और कुछ साइंस हैं जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें या किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बात करेंगे उसकी। और फिट डज नॉट मीन ऑलवेज मीन्स हेल्दी, एक्सपर्ट ने ऐसा बोला है। तो देखिए, लुकिंग फिट डजेंट मीन यू आर हेल्दी। सबसे बड़ी बात तो, कोई अगर फिट दिख रहा है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का एग्जांपल ले लीजिए, वो कितने फिट थे, ये टोले, ये बड़ी बॉडी और अच्छी बॉडी, डाइट और सप्लीमेंट सब कुछ लेते थे, पर उनकी डेथ होती है कार्डियक अरेस्ट से, वो भी 40 साल की उम्र में। तो कुछ तो दिक्कत रही होगी। तो देखिए, स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस की वजह से आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं। स्ट्रेस ही एक, कहते हैं ना, फाउंडेशन है किसी भी चीज़ का बॉडी में। तो एक तो स्ट्रेस है, और उसके अलावा जो चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं वो होती हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि स्मोकिंग, अनसेफ सप्लीमेंट्स। अगर आप जिम जा रहे हैं और बिना किसी से एडवाइस लिए आप ऐसे ही सप्लीमेंट्स ले रहे हो, स्लिमिंग पिल्स ले रहे हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरे जानने में भी हैं एक जो स्लिमिंग पिल्स लेते हैं, फैट बर्नर कहते हैं उसको, फैट बर्नर पिल्स। तो वो सारी चीज़ें, देखिए, आप जब भी नेचर के ऑपोजिट जाओगे आपको रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। तो अब नेचर हमारी बॉडी का क्या है, अगर आपके अंदर फैट है, आप मोटे हैं, तो आप एक्सरसाइज करिए, आप दौड़िए, आप साइकिल चलाइए। उससे आपका जो फैट नेचुरली कम होगा वो नेचुरल होगा, है ना। पर अब आप पिल्स लेकर अपना फैट बर्न कर रहे हो और कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या फिजिकल एक्टिविटी आपके फैट के हिसाब से बहुत कम है, तो ऑब्वियसली अपोजिट टू नेचर चला जाएगा और फिर वो आपकी बॉडी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और एक्सरसाइज भी, अब जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है, 3-4 घंटे की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती थी। 3-4 घंटे की एक्सरसाइज किसी को ज़रूरत होती नहीं है, जितना मुझे पता है। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज भी बहुत हार्मफुल होती है। और कार्डियक अरेस्ट जो है ना, ये आज के डॉक्टर्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और डॉक्टर्स ने बताया है कि ये 30 से 40, 30s और 40s में जो लोग हैं उनके, उस एज ग्रुप में काफ़ी प्रेवलेंट है। और फैटल भी है, लोगों की डेथ भी हो जा रही है। उसके भी कुछ रीजंस हैं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि 30-40 साल की उम्र में ना लोग किसी भी तरह के अनरेस्ट को सीरियसली नहीं लेते। सबके साथ है, मेरे साथ भी होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं या बॉडी में कुछ अनरेस्ट होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि यार अभी तो कुछ नहीं होगा, ये तो छोटा सा दर्द है और ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, या फिर उसको गैस मानकर इग्नोर करते हैं। तो ये नहीं करना है। देखिए, इग्नोर तो किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, देखा जाए तो। और कुछ ट्रिगर साइंस भी हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपके जबड़ों में या आपके आर्म में, हाथ या पैर में किसी तरह का दर्द या दिक्कत आ रही है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या नॉर्मल भी अगर दिक्कत आ रही है, या चेस्ट भारी, आपका सीना भारी दिख रहा हो, आपका
भारी लग रहा हो और अनईजी लग रहा हो, हैवी लग रहा हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैसिव हार्ट अटैक ट्रिगर करती हैं, और फैटल भी हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ही है, इनकी तो डेथ ही हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, और फिल्म मेकर राज कौशल हो गए, एक्टर अमित मिस्त्री हो गए। ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। सिर्फ यही तीन नहीं, ये तीन तो रिसेंट थे। तो डॉक्टर की माने तो इसको इससे बचा जा सकता है। इस तरह के हार्ट अटैक से एट दिस टेंडर एज बचा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें चेकअप की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक भाई है जिनकी 35 इयर्स में ही डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो अब आपकी अ, ये आपके लिए एडवाइजेबल है कि आपको अपने चेकअप रेगुलर चेकअप शुरू कर देने चाहिए, है ना। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग तरीकों से रिस्पॉन्ड करती है, जैसे जैसे हम बढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। अगर वही नहीं पता होगा तब तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, और जैसे अब मान लीजिए किसी के चेस्ट में दिक्कत आ रही है, किसी के चेस्ट में दर्द हो रहा है और वो डॉक्टर के पास चला गया, तो उसने उस रिस्क फैक्टर को कम कर दिया, और वो दर्द क्यों हुआ उसने उसका ट्रीटमेंट लिया और उसको ठीक किया। इन केस अगर वो नहीं करता तो शायद वो दर्द हार्ट अटैक को लीड कर जाता, और शायद उसकी डेथ हो जाती। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग पूरा कंप्लीट चेकअप करें। जैसे ही हम 30 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं। 6 महीने में नहीं तो एटलीस्ट हर साल, हर 2 साल पे तो कराना ही चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। और जो भी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से फिर आगे काम करें। और जब टाइम भी ऐसा चल रहा है ये कोविड का कि हर किसी को चेकअप कराना, तो उसका चेकअप की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत बढ़ गई है। तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो वन शुड नोट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। The one who don't have a healthy lifestyle, they should modify their life and include yoga and meditation and some sort of physical exercise in their life. तो ये सारी चीज़ें हैं। हेल्दी डाइट, आप हार्ट हेल्दी डाइट खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स हों, अमीनो एसिड्स हों, और सब कुछ हो उसमें, है ना। फाइबर रिच डाइट भी खानी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको पेट की दिक्कत होगी। तो ये भी है। स्मोकिंग से बचें। स्ट्रेस कम से कम लेने का कोशिश करें। देखिए, स्ट्रेस जो है ना कई तरह के होते हैं। एक काम का स्ट्रेस होता है, एक रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, हर तरह के स्ट्रेस है। स्ट्रेस से बचने, जो जो होना होगा वो तो होगा ही। तो स्ट्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ मेजर कॉजेज हैं अपने। अगर आप हो सके तो अल्कोहल, इसमें तो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है लिमिट योर अल्कोहल इनटेक, बट मैं कहूँगा कि अल्कोहल लेने की ज़रूरत ही क्या है। आप पार्टी कर रहे हो, आप बिना नशे में पार्टी करो, उसमें और मज़ा आएगा। नशा करने की ज़रूरत क्या है। फिर भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा तो उसको लिमिट करें, अपने अल्कोहल इनटेक को। हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें। और आज के टाइम पे ना काफ़ी ये जो यंगस्टर्स हैं इनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से मल्टीपल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं सब बॉडी में। डॉक्टर्स ने बताया है। देखिए, आपको जिम जाने से आप फिट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देख लीजिए। अब एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ही है। वो जिम जाते थे, वो देखने में बहुत फिट थे, पर हेल्दी, शायद वो हेल्दी नहीं थे, जिसकी वजह से उनको ये हुआ, है ना। तो अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस से लें। डाइट भी अपनी डॉक्टर से ही एडवाइजेबल होगा कि डॉक्टर से पूछ कर लें। और एक्सरसाइज भी डॉक्टर से नहीं तो एटलीस्ट एक ट्रेनर से करवाएं। अपने ट्रेनर की गाइडेंस में ही एक्सरसाइज करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। डॉक्टर ने तो बोला भी है that you could achieve fitness by going to the gym, but you cannot get healthy.
फिटनेस एंड हेल्थ आर एंटायरली डिफरेंट एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ईच अदर। फिटनेस और हेल्थ ये दोनों बहुत डिफरेंट है, और ये दोनों साथ में नहीं पढ़े जा सकते। ये दोनों बहुत, मतलब एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, तो ये है। तो बस यही था, मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। और हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करो, हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करो, यही सबके लिए एडवाइजेबल है और ज़रूरी भी है आज के टाइम पे तो। और स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और कुछ मुझसे रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं अगले वीडियो में ज़रूर उसको ऐड करूंगा और एड्रेस करूंगा। कुछ गलती हुई होगी तो उसको ज़रूर एड्रेस भी करूंगा। थैंक यू सो मच।